उसने फिर वहां पे संकल्प लिया उस साधक ने, हे गुरु महाराज आप ठीक कहते थे, आज से मैं गांव के नजदीक अपनी कुटिया नहीं बनाऊंगा, अब मैं एकांत में जाके साधना करूंगा और धन को छूऊंगा भी नहीं। संकल्प लेता। इसलिए आपने देखा होगा कई साधु संत है धन को नहीं छूते, पैसा को हाथ भी नहीं लगाते, आगे बढ़ जाते, बोलते नहीं नहीं मुझे हाथ नहीं लगाना। तो उसने भी सौगंध खाया, कसम खाया, संकल्प लिया, आज के बाद धन को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, सिर्फ भिक्षावृत्ति से भोजन करूंगा, कहां धन दिखे आंख बंद कर लूंगा, कोई कहीं पर फेंका हो रखा हो कुछ भी कोई लेना देने नहीं। ऐसा सोचकर आगे निकल जाते, कुटिया बदलते, आगे चलते चलते नदी के किनारे चलते चलते एक पीपल का वृक्ष उनको मिलता है, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाते और लग जाते ध्यान पे। इस बार बोलते कोई धन कितना भी कोई चढ़ावा बढ़ावा कुछ हो बिल्कुल नहीं। कुछ लोग आने लगे कि पता चला कि भाई गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे नदी के किनारे एक संत है साधना कर रहे। आने लगे तो कोई 2-4 रुपए चढ़ाने लगे। संत ने डंडा हाथ में लिया, बोला उठाओ पैसे, उठाओ पैसे, चल लेकर जा, बहुत बड़ा पैसे वाला बन रहा है तो लेकर जा, पैसे पूछे हाथ नहीं लगाता हूं मैं, खबरदार जो पैसे तूने निकाला तो सिर्फ दर्शन करो और जाओ। बोले महाराज पैसे की आपको जरूरत पड़ी? कुछ नहीं जरूरत पड़ेगी, मुझे भूख लगती है, रोटी खा लेता हूं, मेरी तृप्ति हो जाती, आज से मेरा झोली और जो कुछ भी है यह मेरा पेट है, बस इसको छोड़कर और कुछ नहीं। संत साधना में लग गए, चारों तरफ चर्चा होने लगे, वाह 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 क्या गजब का संत, पैसा तो हाथ ही में लगाते, धन दौलत का तो नाम लेना ही नहीं चाहते, घर बार छोड़ा, ऐसा संत तो हमने देखा ही नहीं। चर्चा होने लगा चारों तरफ। ऐसा ही दिन व्यतीत होते गया। कुछ दिन के बाद उसी गांव में एक स्त्री रहती थी, उसके अंदर सत्ता सत्य का थोड़ा जिज्ञासा लगने लगा, संसार आसार है, लोग मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, आखिर क्या है। तो पता चला ये सब कहां लिया जाए, कहां किससे चर्चा किया जाए। तो उनको पता चला और कहां चर्चा करें, हमारे गांव के बाहर नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे एक संत साधना कर रहे, उनके पास जाके कुछ ज्ञान चर्चा करें। वो स्त्री आने लगी, ज्ञान चर्चा करने लगी, धीरे धीरे वहां पे ठहरने भी लगी। एक रात 2 रात ठहर के फिर चली जाती थी। वो भी थोड़े थोड़े साधना करने लगी। संत को किसी प्रकार की जरूरत पड़ती थी, सेवा आदि भी करके चली जाती थी। ऐसे ही धीरे धीरे करके 2 दिन 4 दिन करके वो कुटिया में ही रहने लग गई। अब संत जो है तो बोले ठीक है भाई तुम साधना यहीं करो, चिंता की कोई बात नहीं। वहीं साधना करने लगे। उधर एक संत साधना करते, इधर सेविका साधना करते। अब दोनों में धीरे धीरे नजदीकी बढ़ने लगा, दोनों में नजदीकी बढ़ने लगा तो दोनों अब एक ही साथ रहने लगे, दोनों हम बिस्तर हो गए। दोनों हम बिस्तर हो गए। कुछ दिन के बाद 2-3-4 बच्चे भी हो गए। जब 2-3-4 बच्चे हो गए तो अब तो ना साधना रहा ना वो साधक रहे। अब तो ये नौबत आ गई बच्चे की परवरिश कैसे किया जाए। अब तो ये नौबत हो गई कि ये जो सेविका है इसके लिए अब कहां से क्या व्यवस्था की जाए। तो इसी में जो कुछ व्यवस्था नहीं हो पा रहा था तो फिर उन्होंने हिम्मत करके बोला चलो अब क्या करें, कहीं से भिक्षा लेने के लिए जाए। तो जब भिक्षा मांगने के लिए गए तो गांव वाले ने भिक्षा देना भी बंद कर दी। फिर आके इधर बैठ गए तो फिर वही सेविका कहती है अरे बैठे ही रहोगे या भगवान भगवान ही करते रहोगे, राम राम ही करते रहोगे या कुछ काम भी करोगे। अरे 4-4 बच्चे पैदा कर दिए, इसका परवरिश कौन करेगा, देखेगा कौन। कुछ तो काम करो और कुछ नहीं राम राम में रखा है, जाओ कुछ काम करो। अब संत की समझ में आ गया, बोले अरे गुरु महाराज ने मेरे बताया था कि देख बेटा कलयुग की तिक्रमबाजी, धन नारी नाम और रिद्धि सिद्धि में कभी ना पड़ना। यदि मन मस्तिष्क कहीं पड़ा और गया तो समझ लेना कलयुग की तिक्रमबाजी, धन में भी हम फंसे, नारी आई नारी में भी फंसे, और हमारा भक्ति भजन वो सब तो गया, अब क्या किया जाए। तो बोले हे गुरुदेव क्षमा कर दो, और वहां से निकल पड़े। वहां से निकले, बोले गजब का है, हम गिरे भी तो इतना गिरे कि भगवान का नाम भी गया, साधना भी गया, सब गया। फिर आगे चल पड़े, बोले नहीं अब धन दौलत तो छूना तो क्या, अब नारी के रूप स्वरूप को भी नहीं देखना है, और आगे निकल गए।